नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां मुस्लिम समाज के लोगों ने चेयरमैन उम्मीदवार की दावेदारी करते हुए भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगने हेतु लाइन में लगे हुए हैं। कहां बीसी व एससी में सीट लाने की उठी मांग, सांसद को दिया गया शिकायती पत्र, और कहां महज 24 घंटों में ऑपरेशन खुशी के तहत पुलिस की टीम ने गुमशुदा 3 छात्रों को खोज निकाला। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं अलीगढ़ की बड़ी खबरों का सिलसिला। कहते हैं चुनाव के बाद जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार जनता को होता है, लेकिन अगर अलीगढ़ के नगर पंचायत इजलास की बात की जाए तो यहाँ लगभग 30 सालों से एक ही वर्ग की सीट आने से लोगों में घमासान मचा हुआ है। जहां एक ओर नगर निकाय चुनाव नज़दीक हैं तो वहीं दूसरी ओर दावेदारों की लिस्ट भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। हर कोई 30 साल के सूखे को ख़त्म करने के लिए आवाज़ उठाता हुआ नजर आ रहा है। आज भी निकाय चुनाव की सीट को एससी या फिर ओबीसी वर्ग में लाने की मांग जोरों पर चल रही है, जिससे अन्य लोगों को भी चेयरमैन पद की दावेदारी करने का मजबूत मौका मिल सके। दरअसल पूरा मामला ज़िला अलीगढ़ के तहसील इगलास के नगर पंचायत इगलास का है, जहां 30 वर्षों से जनरल आरक्षित सीट आने से हर बार एससी या ओबीसी वर्ग के लोगों को मायूसी का सामना करना पड़ता है। वजह है ओबीसी और एससी के वर्ग के लोगों को मजबूत दावेदारी करने का मौका न देना, जिसके कारण चंद लोगों के हिस्से चेयरमैन का सिंहासन पहुंच जाता है। यही कारण है कि अब की बार कुछ लोगों के द्वारा विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है। उनके द्वारा आपत्ति करते हुए सांसद राजवीर दिलेर को एक पत्र सौंपा गया है, जिसमें अब्दुल रज़ाक ओबीसी वर्ग से चेयरमैन के दावेदार हैं। उनके द्वारा सांसद राजवीर दिलेर से गुहार लगाते हुए शासन और प्रशासन से अब की बार ओबीसी या फिर एससी वर्ग में टिकट लाने की बात कही गई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अब्दुल रज़ाक। कैसे किस तरीके के शिकायत वगैरह आपने सांसद राजवीर दिलेर से की है? मैं तो ये चाहता हूँ कि जैसे हमारे जब से नगर पंचायत हुई इगलास की, जब से जनरल में सीट रहती है, और हम तो ये चाहते हैं कि भाई वो बीसी और एससी के भी लोग, उनको भी अधिकार मिले यहाँ पे आके। तो क्या किस तरह की मांग वगैरह की गई है आपके द्वारा? मेरा यही है कि सीट बदले, किस में आनी चाहिए? बदल जाए, किसी में, वो एससी में आ जाए, बीसी में आ जाए, भाई सबको अधिकार मिलने का हक है, अधिकार मिलना तो चाहिए। सांसद जी ने किस तरह का आश्वासन दिया है? कह दिया है उन्होंने, चलो देखते हैं, आश्वासन दिया है उन्होंने हमको, आगे अब देखो क्या होता है। तो क्या कहना चाहेंगे, तो किस तरीके के बदलाव वगैरह आएंगे? जैसे अगर जनरल के अलावा अगर सीट आती है तो किस तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे? बदलाव तो कुछ ना कुछ तो परिवर्तन होगा। जनता क्या चाहती है? जनता बदलाव चाहती है। क्या नाम है आपका और क्या तैयारी कर रहे हैं? मैं तो बीसी की तैयारी कर रहा हूँ, चेयरमैन की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल रज़ाक है। सांसद जी, कोई चेयरमैन प्रत्याशी हैं इगलास से, तो उनके द्वारा कोई पत्र वगैरह दिया गया है, मांग की गई है, लंबे समय से जनरल में सीट आ रही है और ओबीसी और एससी के जो भी प्रत्याशी हैं उनको मौका नहीं मिल पा रहा है, तो आपको कोई पत्र वगैरह दिया है तो क्या कहना चाहेंगे और किस तरह की मांग की? नहीं, मुझे आज उन्होंने एक पत्र दिया है। वो पत्र में उन्होंने मांग रखी है कि 30 वर्षों से ये सीट जनरल की होती चली आई है, अब ये सीट एससी या बीसी में होनी चाहिए। मैं इसको सरकार के लिए अनुमोदन करके ऊपर भेजता हूँ। ये सरकार का निर्णय होगा कि सीट को किस आरक्षण के अंतर्गत देते हैं। क्या मानते हैं सांसद जी, लंबे समय से ये सब चल रहा है, इसका वो होना चाहिए? नहीं, देखिए, ये सब जातिगत आंकड़ों के हिसाब से सीट को डिवाइड करती है सरकार, और अब निर्णय सरकार के ऊपर दिया जाता है। हम अपनी प्रार्थना को, उनकी प्रार्थना को लेके दे देंगे उनको। आगे निर्णय प्रशासन का, शासन का होता है, उनके ऊपर डिपेंड। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में नगर पंचायत चुनाव को लेकर मुस्लिम समाज के कुछ लोगों ने चेयरमैन पद की दावेदारी करते हुए भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगने की लाइन शुरू कर दी है। इसी को लेकर नगर पंचायत पिलखना से जिशान मेव ने कस्बे में एक बैठक कर भाजपा नेताओं के सामने अपना समर्थन दिखाने का प्रयास किया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में आए भाजपा नेता उमेश राघव ने जनता के बीच भाजपा द्वारा किए गए विकास कार्यों से अवगत कराया। वहीं नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए भाजपा के चुनाव चिन्ह कमल के फूल पर मतदान करने की अपील की। आज किस तरीके का आयोजन किया गया, कहाँ किया गया? आयोजन तो कुछ नहीं था, कुछ कार्यकर्ता मेरे पास कल गए थे, मैं अलीगढ़ में था, तो इन्होंने कहा कल हम छोटा सा आपके एक मीटिंग रूपी रख रहे हैं, तो मीटिंग के रूप में यहाँ आया था।
यहाँ की स्थिति परिस्थिति जानने के लिए ये नगर पंचायत पिलखना में आज मेरा आना हुआ था, जहाँ जी ईसान ने अपने दरवाजे पे घर पर बुलाया था। आज कोई प्रत्याशी की घोषणा होने वाली? नहीं, प्रत्याशी कोई घोषणा नहीं हुई। प्रत्याशी तो हमारा कमल का फूल रहेगा। जो कमल का फूल पे प्रत्याशी हमारा उच्च संगठन जो निर्णय करेगा, तो हमारा प्रत्याशी तो कमल का फूल होगा। जिसे कमल का फूल का चिन्ह मिलेगा उसको चुनाव लड़ाएंगे। अभी आपने एक भाजपा द्वारा विकास को लेकर बात की गई थी, जिसमें बोला था कि जो जातिवाद को हटकर आवास आवंटन किए गए हैं। क्या नगर पंचायत में 1400 आवास आवंटन किए गए हैं? इसमें कितने अपात्र हैं और कितने पात्र हैं? नगर पंचायत तो हमारा चेयरमैन नहीं था। मैं यही बात तो बार बार दोहरा रहा हूँ। अगर हमारा कमल का प्रत्याशी को जिता करके जैसे कैंडिडेट बनाएंगे, तो जो गलत हो रहा है उसको सही तरीके से सुचारू रूप से विकास योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने का कार्य करेंगे। लेकिन हमारा विरोधी अभी चेयरमैन है, तो उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। विरोधी चेयरमैन द्वारा जो बताया जा रहा है कि अपात्रों को आवास दे देने हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, तो चेयरमैन ने निर्णय किया होगा, तो चयन तो चेयरमैन ने किया होगा ना। इसमें हमारा पार्टी का उसमें क्या लेना देना है। जो पात्र नहीं उनको भी दिया गया था, उसकी जांच कराई जाएगी। उसको अगर शिकायत मिलती है तो उसकी जांच कराई जाएगी। चेयरमैन के खिलाफ कार्रवाई होगी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के हकीमगढ़ी बम्बा के निकट टेम्पो और मोटरसाइकिल की भिड़ंत में एक की मौत हुई और 2 लोग घायल हो गए। दरअसल पूरा मामला थाना हरदुआगंज क्षेत्र अंतर्गत हकीमगढ़ी बम्बा के निकट का है, जहां टेम्पो मोटरसाइकिल में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसके बाद एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना पर डीएसपी मोहसिन खान के साथ भारी पुलिस बल मौके पर पहुंची और मृतक युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही घायलों को उपचार हेतु जिला अस्पताल भेज दिया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। वहीं घटना के बाद पुलिस घायल और मृतक की शिनाख्त करने में जुटी हुई है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। महज 24 घंटों में ऑपरेशन खुशी के तहत थाना गांधी पार्क पुलिस टीम ने गुमशुदा 3 छात्रों को खोज निकाला। दरअसल 24 घंटे पहले 3 छात्र परीक्षा देने एचबी इंटर कॉलेज निकले थे, लेकिन देर शाम जब वो घर नहीं पहुंचे तो परिजनों ने थाने पर शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर पुलिस ने मामले को त्वरित एक्शन में लिया और कामयाबी प्राप्त की। छात्रों की सकुशल बरामदगी के संबंध में क्षेत्राधिकारी द्वितीय ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। दिनांक 12/11/2022 को दुर्गेश कुमार द्वारा थाना गांधी पार्क पर सूचना दी गई कि उसका लड़का संदीप व उसके 2 साथी रवि व यश, जो उसके साथ ही कक्षा 8 हीरालाल बारा सैनिक कॉलेज के छात्र हैं, कहीं बगैर बताए चले गए हैं। प्रथम सूचना दर्ज करते ही पुलिस द्वारा 3 टीमों का गठन किया गया और अथक प्रयास के बाद 24 घंटे के अंदर ऑपरेशन खुशी के तहत तीनों बच्चों को सकुशल बरामद किया गया है और उनके परिवारजनों को सुपुर्द किया गया है। पूछने पर बताया कि पढ़ाई में कमजोर होने के कारण परीक्षा के डर से ये घर छोड़ के चले। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।